लास्ट क्लास में हमने बात करा था कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग काम करता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इस प्रोसेस में, और ये प्रोसेस को हम परफॉर्म कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर ली थी। नाउ इन दिस क्लास हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आप इस फिगर को देखो, ध्यान से देखो इस फिगर को। यू कैन सी दैट कि हमने ये जो सिलेंडर्स हैं, ये दोनों सिलेंडर्स हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो एसिटिलीन सिलेंडर है, इन दोनों सिलेंडर्स को हमने डिफरेंट कलर से दिखाया है। हमने इसके लिए ब्लैक कलर का आउटलाइन यूज किया है, इसके लिए हमने रेड कलर का आउटलाइन यूज किया है। सिमिलरली जो पाइप्स हैं, जो होस पाइप्स हैं, जिनका यूज करके हम गैसेस को सिलेंडर से निकाल करके टॉर्च के बॉडी तक ला रहे हैं, हमने इन पाइप्स को भी डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करा हुआ है। ऑक्सीजन के लिए हमने ये डिफरेंट कलर यूज करा है, एसिटिलीन के लिए हमने डिफरेंट कलर यूज किया है। यहां तक कि जो मटेरियल है पाइप्स का, ये देखो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर वाला, ऑक्सीजन वाला जो होस पाइप है, इसके लिए हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं? इसके लिए हम यूज कर रहे हैं कॉपर। और जो एसिटिलीन वाला होस पाइप है, इसके लिए हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं? रबर या फिर प्लास्टिक। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमने ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का यूज क्यों किया है। क्या इससे फर्क पड़ता है कि अगर हम सेम कलर्ड और अगर सेम मटेरियल का हम सब कुछ यूज कर लें तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है, यानी कि क्या हमने ये जो कलर्स का यूज करा है, क्या हमने सिर्फ अपना आर्टिस्ट वाला, वो पेंटर वाला टैलेंट दिखाने के लिए यूज करा है? क्या हमने सिर्फ डायग्राम को खूबसूरत दिखाने के लिए यूज करा है, या फिर देयर इज अ वेरी डिफरेंट रीजन व्हाई वी हैव यूज्ड डिफरेंट कलर्स टू रिप्रेजेंट ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट्स? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं शुरुआत। और अब हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले होस पाइप्स की। देखो, जो ऑक्सीजन वाला होस पाइप है, जिस होस पाइप से आप ऑक्सीजन को सिलेंडर से निकाल के टॉर्च बॉडी तक ला रहे हो, आपने बोला कि भाई हम इसे कॉपर से बनाएंगे। चलो ठीक है, मान लिया कि आपने ऑक्सीजन वाला होस पाइप कॉपर से बना लिया। बट क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप कॉपर वाला होस पाइप यूज कर रहे हो ऑक्सीजन के लिए, तो आप सेम कॉपर का होस पाइप एसिटिलीन के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हो? यू कैन यूज इट, वाई नॉट। अगर आप कॉपर का ही एक पाइप ला रहे हो तो कॉपर के आप दो पाइप यूज कर सकते हो, आप कॉपर का पाइप एसिटिलीन के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि नहीं भैया, हम एसिटिलीन के लिए हम रबर या फिर प्लास्टिक का बना हुआ पाइप ही यूज करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एसिटिलीन जो है वो कॉपर के साथ केमिकली रिएक्ट कर सकता है, और अगर ये रिएक्शन हुआ तो इट विल क्रिएट अ पेस्ट लाइक मटेरियल। और अगर ऐसा हुआ, अगर वो केमिकली रिएक्टिव है, अगर वो पेस्ट लाइक मटेरियल क्रिएट करेगा, तो आपका जो पर्पस है पूरा का पूरा एपरेटस यूज करके ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग परफॉर्म करने का, वो प्रोसेस, वो पूरा का पूरा पर्पस जो है वो फेल हो जाएगा। And we do not want it to fail. So that is why we do not use copper made hose pipes for acetylene also. एसिटिलीन के लिए हम रबर और प्लास्टिक का ही यूज इसलिए करते हैं, पहली बात तो ये कि इट इज नॉट केमिकली रिएक्टिव विथ एसिटिलीन। दूसरा कि जितना प्रेशर इसे होल्ड करना है इस पाइप को, उतना प्रेशर ये होल्ड कर पाता है। तीसरा कि इट इज चीप ऑल्सो। So due to these reasons, we use rubber or plastic made hose pipes for carrying acetylene from cylinder to torch body. ये हुआ एक रीजन। दूसरा कि सर, जो आपने ये सिलेंडर्स का कलर यूज करा है, आपने ऑक्सीजन का सिलेंडर को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करा है, आपने एसिटिलीन के सिलेंडर को आपने रेड या फिर मरून कलर से रिप्रेजेंट करा है, ये आपने क्यों करा है? ये हमने इसलिए करा है क्योंकि सपोज करो कि आप वेल्डिंग को परफॉर्म कर रहे हो, आपको दो गैसेस से डील करना है, आपको एसिटिलीन से डील करना है, आपको ऑक्सीजन से डील करना है। एंड ऐसा हो सकता है कभी गलती से या फिर अनजाने में जो पर्सन वेल्डिंग परफॉर्म कर रहा है, वो अगर सारा कुछ सेम रहेगा, अगर दोनों सिलेंडर्स एक दूसरे के जैसे एकदम एकदम बिल्कुल सिमिलर होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन वेल्डिंग परफॉर्म कर रहा है वो दोनों में डिस्टिंग्विश ना कर पाए। और अगर ऐसा हुआ, अगर वो दोनों सिलेंडर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ गलत चीज, कुछ गलत एक्टिविटी परफॉर्म कर दे, और जो उसको करना चाहिए वो ना हो, और वेल्डिंग आपका जो है पूरी तरह से फेल हो जाए। सो इन ऑर्डर टू
properly distinguish between the two gases and between the two cylinders, हम दोनों सिलेंडर को डिफरेंट कलर्स का और डिफरेंट थ्रेड का यूज करते हैं, ताकि कुछ भी अनजाने में भी किसी भी तरीके से जो भी पर्सन वेल्डिंग परफॉर्म कर रहा हो उसे बिल्कुल क्लियर हो कि भैया कौन से सिलेंडर में कौन सा गैस रखा हुआ है, ठीक है, और कभी भी गलती से दोनों में मिक्सिंग अप ना हो जाए. सो दैट इज वाई इन ऑर्डर टू प्रॉपरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू गैसेज वी यूज डिफरेंटली कलर्ड cylinders and differently threaded cylinders. So this was the reason why we were using डिफरेंट कलर्स टू रिप्रेजेंट ऑल दीज कंपोनेंट्स. और आप देख सकते हो कि ये जो होस पाइप्स का भी कलर है ये भी डिफरेंट है, और वो तो होगा ही बिकॉज इट इज कॉपर मेड एंड इट इज रबर एंड प्लास्टिक मेड, तो इसका तो कलर डिफरेंट होगा ही. बट यहां पर भी कलर का इंपॉर्टेंट डिफरेंट होना इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? कि यहां पर भी जो पर्सन परफॉर्म कर रहा है वेल्डिंग, उसके दिमाग में ये प्रॉपर डिस्टिंक्शन होना चाहिए भैया कि ये जो पाइप हम यूज कर रहे हैं ये पाइप से ऑक्सीजन पास कर रहा है और जो दूसरा वाला पाइप है इस पाइप से एसिटिलीन पास कर रहा है. और किसी भी हाल में किसी भी सूरत में दोनों पाइप्स या फिर दोनों सिलेंडर आपस में इंटरचेंज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर पता चला कि दोनों सिलेंडर एक जैसे हैं, आपने क्या करा ऑक्सीजन वाले सिलेंडर में अगर आपको और एसिटिलीन स्टोर करना है, मान लो कि आपका एसिटिलीन खत्म हो रहा है, आपने स्टोर करना है एसिटिलीन को, पता चला कि दोनों सिलेंडर एक जैसे ही दिखते हैं, आप क्या करोगे ऑक्सीजन वाले सिलेंडर में आप एसिटिलीन को डाल दोगे, पता चला आप एसिटिलीन वाले सिलेंडर में आप ऑक्सीजन को डाल दोगे. So in order to avoid such kind of differences, such kind of mixing up, such kind of वो क्या बोलते हैं दोनों में आप कंफ्यूजन जो भी कंफ्यूजन हो सकता है उन सारी कंफ्यूजन को नहीं होने के लिए हम ये डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट थ्रेडिंग यूज करते हैं, ताकि भैया जो भी वेल्डिंग परफॉर्म कर रहा हो उसको कोई भी ऐसी गलती उससे ना हो. So this was the reason for using different colors. Now अब बात करते हैं कि ये सर आपने सिलेंडर के कलर की बात कर ली, आपने पाइप के कलर की बात कर ली, बट एक और कलर है जिसकी अभी हमें बात करनी है. और बिलीव मी ये तो हमने बहुत शॉर्टकट में बता दिया कि भैया ये सिंपली कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम ऐसा करते हैं. बट एक कलर अभी एक कंपोनेंट, एक्चुअली कंपोनेंट नहीं, एक कलर और है जिसके बारे में अभी हम बहुत ही बड़ा डिस्कशन करने वाले हैं, और वो है हमारा फ्लेम. ठीक है, जब आप ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग पढ़ते हो, व्हेनेवर यू स्टडी, तो जो फ्लेम का पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. और फ्लेम का क्या कलर होगा, क्योंकि फ्लेम का यहां पर आप फिगर में देख रहे हो कि हमने सिंपली इसको एक येलो कलर से आउटलाइन करा है ताकि हम फ्लेम को रिप्रेजेंट कर सके, बट ये इतना सिंपल नहीं होता है. फ्लेम हैज ऑल्सो डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लेम. इट हैज डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लेम. सो फ्लेम का डिफरेंट टाइप क्या हो सकता है, यहां पर आप पढ़ोगे कि फ्लेम भी जो होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है. कौन कौन से टाइप्स होते हैं फ्लेम के, उन डिफरेंट टाइप्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस टाइप के फ्लेम को यूज करके हम किस टाइप का वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीजें हम बहुत ही डेप्थ में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं. अब जो हमारा जो थर्ड वीडियो आने वाला है वो आने वाला है फ्लेम के ऊपर, कि भैया फ्लेम क्या होता है, फ्लेम कैसे डिफरेंट टाइप का फ्लेम हम क्रिएट करते हैं, और उन डिफरेंट टाइप्स के फ्लेम का अलग होना क्यों जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आपको अलग अलग फ्लेम यूज करना पड़ेगा. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आज हमने पढ़ा कि हमने इस फिगर में डिफरेंट कलर्स का यूज क्यों करा है, क्यों इंपॉर्टेंट है अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करना. सिर्फ फिगर में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअल परफॉर्म जब आप एक्चुअली में परफॉर्म करते हो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, वहां पर इन सब का एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन होना जरूरी है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं फ्लेम के ऊपर. आई होप कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा. अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ फ्लेम्स.